हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं स्टडी अब्रॉड की, स्पेशली स्टडी अब्रॉड विथ 100% स्कॉलरशिप। मैं आपको इस पूरे प्रोसेस के बारे में गाइड करूंगा कि आपको किस तरीके से एडमिशन लेना है, कैसे स्कॉलरशिप होती है, कैसे वीज़ा प्रोसेस होता है, ट्रैवल कैसे करना है, इसके अलावा वहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं। तो ये आज सारे पॉइंट्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप लोगों को ये वीडियो ध्यान से देखना है और पूरा एंड तक देखना है ताकि आपको सारा प्रोसेस क्लियरली समझ में आए। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि स्टडी इन इटली फॉर फ्री किस तरीके से पॉसिबल है और उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। इसमें आप बैचलर्स के लिए और मास्टर्स के लिए दोनों तरह के प्रोग्राम्स के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। बड़ा सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। कोई भी स्टूडेंट्स जो बैचलर डिग्री के लिए जाना चाहता है, अगर उसके परसेंटेज 55 प्लस हैं और साथ में उसको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा जिसे TOLC कहते हैं, और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए TOLC I रहता है और मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए TOLC E रहता है। तो ये एक एलिजिबिलिटी के लिए बड़ा कंपलसरी एग्ज़ाम होता है, बट ज़रूरी नहीं है कि सारी यूनिवर्सिटीज़ इसमें TOLC के बिना एडमिशन नहीं लेती। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बिना TOLC एग्ज़ाम के भी एडमिशन्स देती हैं। और उसकी एज बस थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखते हैं वीज़ा पर्पसेस से कि 21 ईयर्स एंड बिलो होनी चाहिए। मास्टर्स के लिए जो एलिजिबिलिटी होती है, क्योंकि वहाँ पर कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता मास्टर्स डिग्री के लिए, कई जगह क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू रहता है। सो वो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू जो रहता है वो यूनिवर्सिटी की साइड से रहता है। हम आपको प्रिपेयर भी कराते हैं उस इंटरव्यू के लिए एडुवायर में। और जो मास्टर्स वाला स्टूडेंट होता है उसके पास अगर प्रॉपर गैप जस्टिफिकेशन है तो उसकी एज बिलो 30 रहे तो बहुत ही अच्छा रहता है वीज़ा के लिए। मास्टर्स डिग्री मैं रिकमेंड करता हूँ कोई भी स्टूडेंट्स अगर बैचलर के अंदर 60 प्लस स्कोर किया हुआ है सो वो बहुत इजीली एलिजिबल हो जाएंगे और हम उनके लिए ऑफर्स भी लेकर आ सकते हैं। अगर वो हमारी कंसल्टेंसी की सर्विसेज लेना चाहते हैं तो एडुवायर हमेशा ओपन रहा है अपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज देने के लिए। बट ये इन्फॉर्मेशन एक जनरल मैंने बनाई है, तो अगर आप खुद से भी करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और इसके अलावा जो आज की डेट में एक वीज़ा की जो हमारे पास सबसे बड़ी जो कंडीशन आ गई है इटालियन एम्बेसी के साइड से कि अब आइल्स जो है वो कंपलसरी हो गया है 2025 से। 24 तक कंपल्शन नहीं था, मतलब एक ऑप्शनल था, बट अब जो है वो कंपलसरी कर दिया है कि एटलीस्ट आपको B2 लेवल होना चाहिए आइल्स के अंदर। तो ये बड़ा सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सेकंड पार्ट आता है कि भाई एक बार हमने अगर एलिजिबल हो गए तो फिर व्हाट नेक्स्ट। तो हम अगर जैसे ही एलिजिबल होते हैं उसमें डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, जो कि 1 वीक से लेकर 4 to 5 वीक्स तक भी ले लेते हैं ऑफ़र लेटर देने के लिए। तो हमारी जैसी एलिजिबिलिटी मैच होती है सो हमें यूनिवर्सिटी की साइड से एक ऑफ़र लेटर आ जाता है कि हाँ आप एलिजिबल हैं प्रोग्राम के अंदर। सो उस ऑफ़र लेटर के बेसिस पर फिर हम आगे का पूरा प्रोसेस करते हैं। जिस रीजन से भी ये आता है हमारे पास ऑफ़र लेटर, उस रीजन को स्पेसिफिकली हम लोग टारगेट करते हुए फिर आपकी स्कॉलरशिप अप्लाई करते हैं। तो अभी मैं आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूँ स्कॉलरशिप्स के लिए कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम कैसा रहता है, क्यों रहता है। ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम कोई मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम नहीं है। ये रीजनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ऑफ इटली देती है। जैसे हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, वहाँ पे रीजन्स हैं, तो करीब 20 रीजन्स हैं इटली के अंदर। सो ये रीजनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज हैं। आपकी फैमिली इनकम के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, कोई मेरिट बेस्ड नहीं है। सो आपकी फैमिली इनकम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी स्कॉलरशिप और कितने बेनिफिट्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसकी फैमिली इनकम पूरी अगर हम बोलते हैं कि 23,000 यूरो से कम है तो वो 100% अपनी ट्यूशन फीस वेवर के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो जाएगा, उसे 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। हमें हॉस्टल मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हॉस्टल के लिए देखो डिफरेंट क्राइटेरियाज है, बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव है। जो फैमिलीज़ की इनकम अगर मैं इंडियन करेंसी में बात करूं तो 1-2 लाख रुपीज़ अगर होगी,
या मैं ये बोल सकता हूँ यूरोस के अंदर 1 to 2 लाख यूरोस पर ईयर है अगर उनकी फैमिली इनकम, सो वो एलिजिबल हो जाते हैं, उनका उस मेरिट लिस्ट के अंदर नाम आ जाता है और उन्हें हॉस्टल भी अलॉट हो जाता है। अब इसके अलावा जो थर्ड बेनिफिट है जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है वो कहलाता है स्टाइपेंड। सो गवर्नमेंट ऑफ इटली, जैसा मैंने आपको बताया था पूरा रीजन है उनका, तो वो रीजनल स्कॉलरशिप के थ्रू आपको 8500 यूरोस तक अभी जो है वो स्टाइपेंड दिया जाता है। सो वो स्टाइपेंड अगर आपको पूरा मिल रहा है, फॉर एग्जांपल अगर आपको हॉस्टल अलॉट हो गया, आपको 2 टाइम का मील अलॉट हो गया, तो उसमें से कुछ लाइक 800 यूरो या 1400 यूरोस डिडक्ट होकर आपको कैश में 2 पार्ट्स के अंदर आपका स्टाइपेंड भी मिल जाएगा। कैश का मतलब ये नहीं है कि आपको वहाँ जाकर पैसे लेने हैं, कैश से मतलब है जो आपका लोकल इटालियन अकाउंट होगा उसके अंदर वो अमाउंट आपको 2 पार्ट में या 2 इंस्टॉलमेंट में हम कह सकते हैं कि वो आ जाएगा। बट आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप इटली पहुँचे, आपने पढ़ाई स्टार्ट की और जाते से ही आपको स्टाइपेंड मिल जाए, वो नहीं है पॉसिबल। तो आपको एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स का प्रोसेस हो जाता है। आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ से लेकर जाते हैं या कुरियर के थ्रू पहुँचाते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स जब वहाँ पर पहुँचते हैं और उसके बेसिस पर आपने पहले ही ईजे वगैरह इसका कैलकुलेशन हो जाता है, जब वो डॉक्यूमेंट वहाँ पहुँचते हैं वो सबमिट हो जाते हैं, उसके बाद उसका एक हमें रिसीट मिलती है, तो वो हमें पोर्टल के ऊपर अपलोड करनी रहती है स्कॉलरशिप के। जब वो हम अपलोड कर देते हैं तो उसके बाद वो प्रोसेस को मिनिमम टू मिनिमम 2 to 3 मंथ्स का टाइम लगता है। फिर आपकी पहली जो स्टाइपेंड की इंस्टॉलमेंट है वो आपके इटालियन बैंक अकाउंट के अंदर आ जाती है। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज आपको 2 टाइम का मील भी प्रोवाइड करती हैं, और अगर कोई आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किसी रीजन में नहीं मिल रहा मील, तो आप ये मानकर चलें आपको सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर मिलेगा। अभी मिलान के अंदर मेरी एक स्टूडेंट थी, मैंने उससे इंटरव्यू किया, मुझे भी इस बारे में आइडिया नहीं था। वो वहाँ पर अपना जो मील है वो किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ कूपन्स वो वहाँ से कहीं से भी अवेल कर सकती है। बस उसे इतना कहना पड़ता है वहाँ जाकर कि मुझे स्टूडेंट मेन्यू दिखा दीजिए। सो स्टूडेंट मेन्यू में से वो अपना मील चूज़ करती है, उसके पास कूपन्स रहते हैं, उन्हें वो रेस्टोरेंट में कूपन दे देती है, वो अपनी पसंद से किसी भी रेस्टोरेंट में जाकर जो भी उसे बेटर लगे वहाँ पर पूरे सिटी के अंदर कहीं भी मील्स ले सकती है। कुछ रीजन्स में आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है या बहुत सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर होता है। वैसे तो जनरली स्टूडेंट्स के लिए सब्सिडाइज रेट्स पर होता ही होता है, बट किसी रीजन्स में वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो जाता है। अब नेक्स्ट प्रोसेस है वीज़ा। सो वीज़ा हमारा कैसे लगता है, क्या क्या प्रोसेस रहते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा जो आपको कुछ कंडीशंस हैं जो थोड़ी सी टफ हो जाती हैं वीज़ा के टाइम पर आकर, क्योंकि पेपर वर्क बहुत सारा है। यूनिवर्सिटी से ऑफ़र आया, फिर हमें उनसे प्री इनरोलमेंट समरी मंगानी पड़ती है। उस प्री इनरोलमेंट समरी को मंगाने के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है, या तो हम अपने डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उसकी इक्विवेलेंसी चेक करानी रहती है कि वो इटालियन स्टैंडर्ड्स में क्या वैल्यू रखते हैं, तो वो कहलाता है डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू, और शॉर्ट फॉर्म में लोग बोलते हैं उसे DOV। सो DOV के अलावा एक और अल्टरनेट है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बोलती हैं कि नहीं हम DOV नहीं एक्सेप्ट करते, आपको चीमिया होना चाहिए। तो चीमिया एक जैसे लाइक USA कनाडा के लिए वैस होता है, ऐसे इटली के लिए चीमिया कहलाता है। सो अगर आप चीमिया कराते हैं तो उसमें भी जो प्रोसेस है वो डिपेंड करता है। अगर जैसे लास्ट में आप आ गए जुलाई अगस्त, तो थोड़ा सा डिले होना स्टार्ट हो जाता है। प्रोसेस को अगर आप देखेंगे तो एटलीस्ट मतलब मानकर चलिए 1 वीक से लेकर 1 मंथ तक मिनिमम एक लग ही जाते हैं। अगर आपकी जो मार्कशीट्स हैं वो ऑनलाइन वेरीफाई हो सकती हैं, या आपकी डिग्री ऑनलाइन वेरीफाई हो सकती है आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेज के पोर्टल के थ्रू, तो उसका थोड़ा प्रोसेसिंग टाइम जो है ना वो थोड़ा शॉर्ट हो जाता है। सो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल जेन्युइन होने चाहिए, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी की तरफ से भी कुरियर किए जाते हैं और साथ में ईमेल के थ्रू भी यूनिवर्सिटी उन्हें पहुंचाती है। सो ये एक प्रोसेस है। पहले आपने DOV कराना है। अगर यूनिवर्सिटी की डिमांड है कि नहीं हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम चीमिया ही लेंगे, सो आपका जो एम्बेसी है वहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी मेल किया हुआ रहता है, तो वो चीमिया के बेसिस पर ही आपकी वीज़ा एप्लीकेशन को इंटरटेन करने वाले हैं, अदरवाइज़ वो इंटरटेन नहीं करेंगे। सो DOV का एक प्रोसेस हो गया।
या जो भी कह लें आप इक्विवेलेंसी हो गया। इसके अलावा जो आपके वीज़ा चेकलिस्ट है, फॉर एग्जांपल हम इंडिया के अंदर बात करते हैं तो मेजरली लाइक अभी 2 एम्बेसीज, जैसे मैं दिल्ली की बात करूं या मुंबई की बात करूं या कोलकाता की बात कर सकते हैं हम लोग। सो इन सारी एम्बेसीज की चेकलिस्ट थोड़ी सी डिफरेंट है। जैसे अगर आप मुंबई में बात करते हैं तो मुंबई में आपको जो है DOV पहले से कराने की ज़रूरत नहीं है। आप वीज़ा एप्लीकेशन फाइल करने जा रहे हैं, आप साथ में DOV की भी एप्लीकेशन लगा दीजिए, वीज़ा एप्लीकेशन भी लगा दीजिए, दोनों प्रोसेस साथ हो जाएंगे। बट दिल्ली एम्बेसी ऐसा अलाउ नहीं करती। वो बोलती है कि पहले DOV होना चाहिए, उसके बाद ही हम आपकी वीज़ा एप्लीकेशन लेंगे। और DOV होने में भी आप समझ लीजिए कि एटलीस्ट 3 to 4 वीक्स का टाइम लग जाता है जनरली, कभी कभी जल्दी भी हो जाता है। सो इस चीज़ के लिए आपको जो है ना टाइम के लिए बहुत ज़्यादा बाउंड रहना पड़ता है वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। सो एक बार DOV हो गया, अब आपके जो मेजर सबसे बड़ा जो पॉइंट आता है वीज़ा के लिए कि आपके पेरेंट्स की जो इनकम है वो रेगुलर दिखनी चाहिए, कि अकाउंट में सैलरी आ रही है या बिजनेस प्रूफ है तो भाई बिजनेस के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उनका लाइसेंस कितना पुराना है। तो ये सारे पार्ट हम लोगों को वीज़ा के अंदर बहुत ज़्यादा लाइक कहते हैं शार्पन तरीके से देखने पड़ते हैं। और इसके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न्स बहुत कंपलसरी हैं, वो लास्ट 3 इयर्स के होने ही होने चाहिए। इसके अलावा और मैं बात करता हूं तो आपका जो बैंक बैलेंस है अभी जनरली 6,900 समथिंग यूरोज उन्होंने पर ईयर का कर दिया है। फॉर एग्जांपल आप बैचलर स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं, सो आपको अप्रॉक्सीमेट 7,000 इंटू 3 तो 21,000 यूरोज आपको आपके बैंक अकाउंट में 6 मंथ ओल्ड होने चाहिए। नहीं है अगर 6 मंथ ओल्ड तो आपके पास कोई ऐसा प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए जिसके थ्रू वो फंड्स आ रहे हैं, या आपके पास एजुकेशनल लोन होना चाहिए। और एजुकेशनल लोन सिर्फ सैंक्शन लेटर से काम नहीं चलता है, आपका अकाउंट के अंदर आपका जो अमाउंट है वो डिसबर्स्ड होना चाहिए। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है ना, फाइनेंशियल्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर। अभी नेक्स्ट स्टेप इसके अंदर आ जाएगा कि भाई ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, फादर की लाइक सैलरी स्लिप, ITRs, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अभी आइल्स जो मैंने आपको बताया था कि अभी जो है आइल्स के बिना आप समझ लीजिए कि 99% मैं बोलूँगा कि आपकी एप्लीकेशन जो वीज़ा की एप्लीकेशन है वो रिफ्यूज़ होना तय है। सो स्टूडेंट्स पहले से प्रिपेयर कीजिए आइल्स के लिए, कोशिश करिए कि आप एटलीस्ट 7 बैंड्स लेकर आएँ, ताकि अगर 7 बैंड होते हैं तो एक वीज़ा ऑफिसर पर भी अच्छा इंप्रेशन जाता है कि नहीं ये स्टूडेंट जो है काफ़ी स्टूडियस है। और अगर आपके बैंड लो हैं, 5.5 हैं, दिखेगा तो उसमें भी B2, बट 5.5 में रिफ्यूज़ल के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप चाहते हैं एडुवायर के थ्रू एप्लीकेशन करना पूरा, सो हम आपको स्टार्टिंग से राइट फ्रॉम एप्लीकेशन टिल वीज़ा प्रोसेस, और साथ में हम आपकी थोड़ी हेल्प भी कर सकते हैं जब आप वहाँ पर लैंड करेंगे। तो हमारे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि एडुवायर जो है वो 2019 से अभी तक अपने हर साल एटलीस्ट लाइक मोर देन 100 स्टूडेंट्स हमारे जाते हैं। सो आपको हमारी सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है जितनी भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो वहाँ की टॉप यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात कर लूँ आपसे, पोलिटो का बोल देता हूँ, सेपियंजा बोल दूँ, पैडोवा बोल दूँ, सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमारे स्टूडेंट्स हैं। तो अगर आपको वो भी हेल्प चाहिए होगी तो हम बिल्कुल हेल्प करेंगे। सो आई होप स्टूडेंट्स मैंने काफ़ी कुछ कवर किया है, कुछ बच गया हो तो आप कमेंट के अंदर मेरे से बोल सकते हैं, मैं आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा। अगर इसके अलावा किसी और स्टूडेंट को कोई और हेल्प चाहिए या वो हमारी कंसल्टेंसी सर्विसेज लेना चाहता है एडुवायर की, सो वो बिल्कुल कमेंट के अंदर हमें बता दें, या हम अपना ईमेल एड्रेस भी दे रहे हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप उसके थ्रू हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, थैंक यू।